सबसे बड़ा धार्मिक काम जो आज आप कर रहे हैं ये यज्ञ के रूप में जय हिंद सेवादार बैठा हुआ। मैंने अभी मीडिया को बताया कि किसी भी धार्मिक स्थल से जाने से अच्छा, इससे अच्छा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है जिसमें आप आहुति दे रहे हैं। और रक्तदान करने वाला व्यक्ति महान है, उससे बड़ा कोई हीरो नहीं है, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज है जिसे आप दे सकते हैं या ऊपर वाला दे सकता है। बीच में कोई जरिया नहीं है, कोई पशु, पंछी, कोई देश, कोई मशीनरी ऐसी नहीं है। और इसके लिए मैंने कई साल पहले एक स्लोगन लिखा था कि रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। ईश्वर या ईश्वर के जरिया है, क्यों ना हम रक्तदान करें। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति साल में 4 बार कर सकता है। आपके सामने खड़ा हूँ, 106 बार करने के बाद भी महसूस नहीं होता कभी किसी प्रकार की कमजोरी। और रक्त देने वाला व्यक्ति लोगों को जोड़ता है, धर्मनिरपेक्षता की मिसाल बनता है। तो जब भी कोई खून लेने आता है तो कभी नहीं कहता कि मैं इस कम्युनिटी का नहीं लूँगा, ये नीच कम्युनिटी है, ये ऊँच है, इसको पसंद नहीं करते हैं। वो तो एक ही बात कहता है, मुझे रक्त दे दो, मुझे जान बचानी है, अपनी माँ की जान बचानी है, अपने भाई की जान बचानी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को जोड़ती है। इससे बड़ा कोई धार्मिक काम नहीं हो सकता है। पवन जी, मैं बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से, कि आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। 1 साल के अंदर आपने दूसरा ये कैंप लगाया है। तन से, मन से, धन से आप लोग जोड़ते हैं। अदरवाइज कैंप लगाना आसान काम नहीं है। लोगों को इकट्ठे करना, ब्लड बैंक की टीम बुलाना। और आज जो डॉक्टर और टेक्नीशियन आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बेचारे कीमती टाइम निकाल के आए हैं। आपका दिया हुआ 1 यूनिट दूध रक्त 4 लोगों की जाना चाहिए अलग अलग रूप से। तो इससे महान कार्य नहीं हो सकता, इससे नायाब काम नहीं हो सकता है। तो मैं आपको, आपकी संस्था को, जय हिंद सेवादार समिति को बधाई देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी ये प्रेरणा बनी रहे और रक्तदान करने वालों को आप महान कार्य करवाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। हम बिना जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जहाँ पहले आई, पहले जन्मी थी जहाँ पे कला, पहले जन्मी थी जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और भूले फले, बढ़ता ही रहे और भूले फले। और सुना। सबसे पहले मैं जय हिंद सेवादार समिति के सभी सदस्यों को, मेरे बड़े भाई विजय गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं, पवन अग्रवाल जी, भाई विकास चोपड़ा जी और इनके सभी साथीगण, उन्होंने इतना सुंदर जो कैंप आयोजित करा। पिछले 30 सालों से निरंतर आप समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर हैं और इसी श्रृंखला में आपने 41वां ये ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया है, ये बहुत बहुत आप साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन के माध्यम से हम लोग एक साथ कई ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। और रक्तदान महादान हमेशा कहा जाता है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा रक्तदान के माध्यम से ही हम लोग समाज कल्याण के विषय में और लोगों की ज़िंदगी को बचाने के विषय में ही प्रयास कर सकते हैं। भाई ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि साइंस ने आज तक, मेडिकल ने बहुत तरक्की करी, लेकिन ब्लड का कोई अल्टरनेट नहीं है, वो तो इंसान ही इंसान को डोनेट कर सकता है। तो ऐसे ही हम लोग
समाज सेवा के कार्य में निरंतर बढ़ते रहें। और मेरा तो भाइयों से हमेशा से बहुत पुराना जुड़ाव है, और जहाँ कहीं भी हमारा भी जो सहयोग रहेगा, आप हमारे एरिया में और भी जहाँ नीडी वर्ग है उस तरफ भी अगर कोई कैंपेन चलाएंगे तो निरंतर हम आपके साथ हैं, और हमें भी सेवा का मौका दें, इसके लिए हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं फ्री चार्ज आया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल ब्लड दूंगा। पहली बार दिया है? मैंने पहली बार ही दिया है। और कुछ बताओ, कैसा फील लग रहा है? मतलब बस हाथ थोड़ा सा उस टाइम पे शुरू हुआ था, बाकी तो अब सही लग रहा है बिल्कुल 5-10 मिनट के बाद। थैंक यू। माइनर हूँ, बट मैं यहाँ पे ब्लड देने आई थी, और यहाँ पे लोगों को ब्लड देते हुए देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा है। एंड आप भी आओ, आप ब्लड दो। अगले साल में जरूर दूँ। अगले साल में जरूर दो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे को ये ब्लड देने का शौक चढ़ा था। शौक क्या करें, ज़रूरत के साथ देना पड़ा था। 1989 जब मैं कॉलेज में था, और हमारे कॉलेज के अंदर एक ये होता था, जिसको भी ब्लड ग्रुप चाहिए हो, जिसकी पर्टिकुलर ब्लड चाहिए हो ग्रुप का, तो वो हॉस्टल में आके अनाउंस करते थे। तो 89 में मेरा नंबर भी आया, दिया वहाँ पर, तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर बन गए, उसमें भी फिर हम क्रिटिकल केयर मेडिसिन में घुसे। ब्लड की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ ज़्यादा जाके समझ में आया। और कई बार ऐसा होता था कि पेशेंट आया है, एक्सीडेंट का केस है, और उसके घर वाले ही देने से मना करते थे। फिर धीमे धीमे फ्रेंड सर्किल बनाया अपना, तो इस तरीके से सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। तो हर रफली हर तीसरे महीने में डोनेट कर ही देता। बी नेगेटिव है, तो मैंने इसीलिए मेरा रिक्वायरमेंट जहाँ भी होती है मैं हमेशा पहुँच जाता हूँ, क्योंकि नेगेटिव बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप होता है। नेगेटिव अपने आप, चाहे कोई सा भी नेगेटिव। वो सिलसिला चल रहा होते होते आज 117 हो गए। लेकिन हाँ, लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी आती है, और मैं 117 बार कर चुका हूँ। आप मेरे को देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भ्रांतियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक फ़ायदा जरूर होता है, सुकून जो मिलता है जब आप किसी की ज़िंदगी बचाते हो एक ब्लड डोनेशन के बाद, वो नैसर्गिक होता है, स्वर्ग वाला सुकून। उससे बड़ा तो जो चेहरे की आपकी चमक है वो भी बता दी है। सिलसिला चल रहा है। आपने संस्कार किया, अपने बच्चों में भी दे पाए हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे करते हैं, रेगुलरली डोनेट करते हैं, मैं खुद भी करते हैं। दूसरा क्या है, फौजी फैमिली से हूँ, मैंने खुद भी ट्राई करा था, एनडीए मेडिकली एस्पेक्ट हो गया था, इसलिए मेडिकल प्रोफेशन में नेवर से डाई वाला एटीट्यूड है, लगे रहते हैं। थैंक यू। कब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले प्रीत विहार के अंदर जय हिंद सेवादार समिति ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। मैं इसके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। लगातार 30 साल से ये लोगों का जीवन बचाने में लगे। एक रक्तदान 4 लोगों का जीवन बचाता है। ऐसे महान कार्य के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और लोगों से आग्रह करता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग ब्लड दे सकते हैं देना चाहिए, क्योंकि कहा है कि रक्तदान महादान, इसके दान करने से हम लोग का जीवन बचाते हैं। इसका जीवन बचाना एक बहुत बड़ा काम है। जब शहीदों की उठे धूप से सेवादार समिति के सदस्य जो हैं, ये लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। काफ़ी समय से अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग काम देते हैं जो ब्लड डोनेशन देते हैं। ब्लड डोनेशन बेसिकली लोगों की ज़िंदगी बचाता है, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैं तो हम काम को ये काम कर लेना चाहिए। धन्यवाद इन लोगों का बहुत बहुत। इस धरती पे ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है।
में जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, है सब पे माँ उपकार तेरा। सेवादार समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। ये जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, साल के अंदर अनेकों अलग अलग जगह पे जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं और ब्लड इकट्ठा करके समाज के अंदर देते हैं, ये एक अनोखा कार्य है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ और इन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भविष्य के अंदर ये ऐसा कार्य करते रहे। सभी को धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुराधा, हमारे प्रीत विहार ब्रांच जहाँ पे हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप है प्रीत विहार के पास, वहाँ से मैं बात कर रही हूँ। और मैं आपके माध्यम से सभी आम आदमी को और जो भी हैं यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, जो भी 18 से 60 तक के बीच के जो भी लोग हैं, उनको मैं अपने तरफ से ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे ब्लड डोनेशन कैंप में आएँ और ब्लड डोनेट करें। इनके बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं कि हमारे जो बॉडी में सारी चीज़ें, जो गंदगी हमारे जमा हो जाता है, जो भी है वो ब्लड के माध्यम से अगर हम डोनेशन देते हैं, ब्लड को डोनेट करते हैं तो वो निकलता रहता है। नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं कुछ ब्लड निकालने का। जैसे हम और भी चीज़ें जैसे यूरिन के द्वारा, तो पानी अगर पिएंगे तो यूरिन से हमारी जो भी चीज़ें हैं गंदगी वो निकल जाती है हमारी बॉडी से। बट ब्लड का तो एक ही ये है इसका कंडीशन कि जब आप डोनेट करेंगे ब्लड, जब ही आपका ब्लड प्यूरीफाई होगा। वो 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक हमारी बॉडी हमें बना के देती है नए ब्लड। इससे क्या है, हमारा जो बॉडी है वो फुल एनर्जी से भर जाता है ना। इससे कुछ भी छोटी मोटी दिक्कतें जो होती हैं वो भी आसानी से आराम से ये सॉर्ट आउट हो जाता है। ब्लड डोनेशन हर आदमी को करना चाहिए, जो इसमें कैपेबल हैं उनको मैं निवेदन करना चाहूँगी सभी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करें, है ना। और ये पुण्य का बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि हमें तो बाकी चीज़ें जैसे मेडिसिन वगैरह सब जगह अवेलेबल हो जाता है। ब्लड ही ऐसा चीज़ है जो कि बहुत दिक्कत हो जाती है जब हमारे पास इमरजेंसी जब भी आती है। तो फिर ब्लड डोनेशन के टाइम में अगर हमने नहीं किया या किसी हमारे रिलेटिव ने नहीं किया तो फिर हमें उस टाइम में उसकी अहमियत पता चलती है, क्या इम्पोर्टेंस है ब्लड का। ये तो जीवन है, जैसे जल जीवन है, वैसे मेरे हिसाब से क्या और सबके लिए ब्लड भी एक जीवन का एक मुख्य आधार है ना। 75% हमारा बॉडी पानी से चलता है, बाकी जो है सारे ब्लड से ही चलते हैं। तो मैं तो सब आम आदमियों को कहना चाहूँगी, जो हमारे रिलेटिव जो भी जान पहचान सबको एक बार मंथ में 3 टाइम आफ्टर 3 मंथ एक बार जरूर डोनेट करें ब्लड और पुण्य के भागी बने। थैंक यू सो मच। मैं गाजियाबाद से आया हूँ और ब्लड देख के मुझे अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लड दिया है, प्रमाण 6 महीनों में देता रहता है। धन्यवाद। मैंने अभी आँखों की जाँच कराई है और अभी नेक्स्ट में मिलाई है और मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी आँखें कैसे।
नोएडा से आया हूँ और ब्लड में 20 साल से ले रहा हूँ। कैसा और आगे लोगों को जागरूक कैसे करोगे लोग ब्लड दे? इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब वैसे भी जो डॉक्टर्स कहते हैं 24 आवर्स में ब्लड बन ही जाता है बच्चे, और जिससे हमारे को टेंशन में किसी की एक जान बचाने का एक सौभाग्य मिलता है। इसी कारण से हम इट्स अ लिक्विड लव विच वी कैन गिव टू अदर्स। अगर हम थक जाए कुछ दिल में पीछे हट जाए। ट्रेनिंग कर रही है कितना दिन हो गया? 4 महीने। लग जाती है तो आगे जय हिंद सेवादार समिति ने आज जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, मैं इनके सभी मेंबर्स को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा नेक कार्य करा है। क्योंकि ब्लड देने का मतलब ये होता है कि ब्लड दान महादान होता है। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, बहुत टाइम से सब लोग ये मिलकर काम कर रहे हैं और इस तरह से ये लगे रहते हैं। और आज इन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप भी रखा हुआ है। इसके अंदर सब लोगों को, जो आसपास के जो लोग हैं, जो डॉक्टरों पर जाने के लिए जो 500 रुपये ज़्यादा जो फीस देनी पड़ती है, उस फीस से बचाने के लिए आई चेकअप कैंप भी है, हेल्थ चेकअप कैंप भी है। तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ ये काम ये करते रहते हैं और इस तरह कार्य हमें सबको मिलकर करते रहना चाहिए। इनके साथ हमको मिलकर साथ काम करना चाहिए, ऐसी हमें अपनी भावना रखनी चाहिए। मैं दोबारा से जय हिंद सेवादार समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको दिन दुगनी रात चौगुनी हिम्मत दे, जिससे ये काम करते हैं। नमस्कार, आप सभी को जय हिंद जय भारत। मैं दीपक सिंह, मैं सेक्टर 62 नोएडा से आया हूँ और यहाँ पर मैंने ब्लड डोनेशन किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैं हर साल में दो बार ब्लड डोनेशन करता हूँ। और आपसे अनुरोध है कि आप सभी अपना ब्लड डोनेशन करा करें। रक्तदान महादान। दीपक सिंह, जय हिंद जय भारत। मुझे बहुत खुशी है कि जय हिंद सेवादार समिति रेगुलर मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि इनके ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। और इस साल में तो शायद दूसरा हो रहा है। मैं दूसरी बार 3 महीने में दोबारा 3 महीने में ही दूसरा लगा रहे हैं और इस समय बड़ा हेल्दी सीजन है, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसको ना कोई पशु दे सकता है, ना पंछी दे सकता है, ना किसी देश ने आज तक रक्त बनाया है। सिर्फ और सिर्फ इंसान दे सकता है। दो ही रास्ते हैं, या इंसान या भगवान। और उसके लिए मेरा स्लोगन है, रक्तदाता है जीवन दाता, उससे बढ़कर सिर्फ विधाता। बीच में कोई जरिया नहीं। कोई भी व्यक्ति 18 साल से 62 साल के बीच में साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है। 106 बार मैंने दिया, मुझे तो फर्क पड़ा नहीं। लोगों को अवेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। आपका दिया हुआ 1 मिनट रक्त 4 लोगों की जान बचा सकता है।
और ईश्वर ना करे आपके घर में कोई जरूरत पड़ सकती है तो उस समय खून की कीमत पता लगती है। और खून हमारे को धार्मिक रूप से भी जोड़ता है। खून धर्मनिरपेक्षता की निशानी है, क्योंकि जब मैं किसी भी समाज से बिलोंग करता हूँ, धर्म से बिलोंग करता हूँ, जब मुझे रक्त चाहिए तो मैं कभी नहीं कहूँगा मुझे इस कम्युनिटी का रक्त नहीं चाहिए, मुझे रक्त चाहिए। तो मैं समझता हूँ इससे लोग जुड़ते हैं। तो मैं आज जय हिंद सेवादार समिति के इस रक्तदान शिविर में आके बहुत अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ। रक्तदाताओं को बधाई देता हूँ जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उनकी समिति को बधाई जो इतनी मेहनत करने के बाद इतना बड़ा कैंप करते हैं। इतना खर्चा भी होता है, इसमें टाइम भी लगता है, एनर्जी लगती है। पवन अग्रवाल जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, बड़ा दिल से अच्छा लगा। मैं समझता हूँ मैं किसी यज्ञ में आ गया, क्योंकि जो धार्मिक स्थल में जाके जितनी संतुष्टि नहीं मिलती है हमें, उतनी ऐसे यज्ञ में आके मिलती है। क्योंकि ये वो यज्ञ है जो लोगों के जीवन को बचाता है, ये वो यज्ञ है जो लोगों को जोड़ता है, ये वो यज्ञ है जो लोगों को प्रेरित करता है कि अपने जीने का तरीका क्या है। तो मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सेवादार समिति की और ये मैंने 5वीं बार मैंने अपना ब्लड डोनेट किया है। इससे पहले भी मैंने किया है। ब्लड डोनेशन में एक लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है कि शरीर में कमजोरियाँ हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो मतलब अगर आप 3 महीने में अपना ब्लड डोनेशन नहीं करते हैं तो जो RBC का लाइफ होता है वो 3 महीने होता है। 3 महीने बाद वो खत्म हो जाता है। तो इससे कहीं भी कमजोरी नहीं होती है, हमारे बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती है। हम सबको भरपूर मतलब हमेशा जो है तो साल में 2-3 बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इससे आपका हार्ट का फंक्शन जो है वो भी अच्छी तरीके से काम करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के ब्लड डोनेट करके। धन्यवाद। कम पड़ोसी मैं लक्ष्मी नगर से हूँ, पास में ही रहती हूँ। मेरे पापा यहाँ के मेंबर हैं, तो मैंने अभी ब्लड दिया है काफ़ी टाइम बाद। दिया अच्छा लगा ब्लड देके, और देना भी चाहिए लोगों को, दूसरों की हेल्प होती है और काफ़ी अच्छा लगा। कौन सी बात दे रहे हो? मैं दूसरी 3री बार दे रही हूँ। ध्यान यही था कि उन्होंने बोला है बड़े प्यार से तो मेरे को आना ही पड़ेगा। तो मैं आने में टाइम था, लेकिन कोई नहीं, जो प्यार की जो निमंत्रण होता है ना उसमें कोई रेखाएं नहीं होती। तो मैं आज पहुंच गया टाइम पे। हमारा नारा है जीते जी रक्तदान मरणोपरांत अंगदान। जीते जी रक्तदान मरणोपरांत अंगदान, मतलब जीते जी तो आप रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन मरने के बाद जो आपके अंग है वो किसी नीडी आदमी के मिल सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ नोट की है 20 सालों में, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ,
और मैंने अपना एक एनजीओ भी हमारा मोक्ष पथ ब्लड जो जेएनयू का एनजीओ है उसका प्रोजेक्ट हेड हूँ मैं इंडिया का। अभी तक शंटी जी, इंडियन आर्मी, काफ़ी राजीव गांधी, काफ़ी जगह से मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन हमें नाम नहीं चाहिए। हम तो ये बस एंकरेजमेंट करना चाहते हैं कि हर घर से अगर एक यूनिट रक्त भी मिलता है, ब्लड मिलता है, तो उससे काफ़ी जिंदगियाँ सेव हो सकती हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जो लोग आजकल इतने समझदार हैं कि जब अपना काम पड़ता है, जब अपने घर में कोई रिश्तेदार एडमिट होता है, तब तो उनको पुनीत जैन याद आ जाता है, लेकिन जिस दिन उनका पेशेंट ठीक हो जाता है उसके बाद उनको ये नहीं पता होता पुनीत जैन है कहाँ पर। तो ये जो अवेयरनेस है ना, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो और जो ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, जैसे आज 31वां ब्लड डोनेशन कैंप है पवन जी ने जो हुआ है 41 जय हिंद समिति के द्वारा, तो ये इन्हीं एनजीओ के कारण जो है बहुत जागरूकता आ रही है और गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए ताकि जो रक्तदान है उसको हम प्राथमिकता दे पाए। धन्यवाद। इनको हम फॉलो कर रहे हैं, श्री पवन जी भी प्रज्वलित कर रहे हैं। बाकी सब मेंबर से भी अनुरोध है। मैं डॉक्टर पीयूष, मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से यहाँ आया हूँ। यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा है प्रीत विहार में। सो ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो पहली चीज़, ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं आती है। ये एक रूमर है कि ब्लड डोनेशन से दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है। अगर आप खाना खाएंगे, सही से पानी पिएंगे, रेस्ट करेंगे तो ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, ब्लड डोनेट करने से 2-3 फ़ायदे और हैं। पहली चीज़ तो आपका जो ब्लड है उसके 3 कंपोनेंट्स बनते हैं जो कि और 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। सेकेंडली, आपकी बॉडी के लिए खुद के भी फ़ायदा है क्योंकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका हीमोग्लोबिन कंट्रोल में रहता है, आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। फिर आपकी कोई अगर जैसे मेडिसिन चल रही है बहुत चीज़ों की, वो भी बंद हो जाती हैं। कोई बार ऐसा भी देखा गया है कि बंद हो जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन वगैरह हैं। बाकी इसके अलावा जब नया ब्लड बनता है तो आपकी बॉडी में भी एक अलग फुर्ती रहती है, एक न्यू ब्लड बनने की वजह से एक अच्छा फील करते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हैं और ब्लड डोनेशन से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगेन डॉक्टर, एक मेरा सवाल है जी, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि बीपी के पेशेंट को भी ब्लड देना चाहिए, उससे बीपी थोड़ा कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल, बीपी पेशेंट्स भी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन तभी सिर्फ जब बीपी कंट्रोल हो। वो ठीक है, लेकिन उसका जो डोनेशन से होता है कंट्रोल, क्योंकि ब्लड आपकी बॉडी से, हाँ, ब्लड आपकी बॉडी से कम होगा तो बीपी भी कंट्रोल में रहता है। हार्ट के लिए भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। थैंक यू। No change. हाँ। सेवादार समिति के सभी पदाधिकारी, सब पूरी टीम जो यहाँ एक बड़े ही नोबल कॉज के लिए आज ये कैंप लगाया है, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ब्लड डोनेशन और लोगों की सेहत के लिए मेडिकल कैंप। मैं बधाई देता हूँ आपको कि आप जो ये सेवा कर रहे हैं, ये मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। नर सेवा नारायण सेवा। एक सुझाव जरूर दूंगा, मेडिकल कैंप जहाँ ज़रूरत है, जैसे कमज़ोर वर्गों को ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल कैंप, तो हम समझते हैं कि आप उन एरियो में, जय हिंद सेवादार समिति उन एरियो में कैंप लगाए जहाँ लोगों को मेडिकल की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा काम है ब्लड डोनेशन का। इसके साथ साथ आप मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, लेकिन एकदम सुचारू रूप से मेडिकल कैंप लगाएं आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गरीबों में जो अपनी आंखें टेस्ट नहीं कराते, कभी चश्मे नहीं ले पाते, दवाइयाँ टेस्ट नहीं करा पाते। मैं समझता हूँ कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है आज। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उन एरियाज में जो जहाँ स्लम एरिया है,
जैसे आपका न्यू संजयमर कॉलोनी विश्वास नगर है, कटकटुमा गांव है, अंगद नगर है आपके पास में, लक्ष्मी मार्केट है, शकरपुर है, जहां पर कमजोर वर्ग रहता है, जरूरत उन लोगों को है। और कभी कोई हमारे इस क्षेत्र में कोई भी कैंप आप आयोजित करें, हमारी सेवाएं आपके लिए हाजिर हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जय हिंद सेवादार समिति को अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये जाएगा नहीं, थोड़ा आना पड़ेगा, थोड़ा। हाँ। कहीं जंगल चौक जवानों के, कहीं घर कब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले लगते हैं, ढोल और बाजे सजते हैं। जिए या न जिए, लेकिन अपने जीवन काल में 100 बार रक्तदान करके वो हजारों दिलों पर राज जरूर कर सकता है। दीजिए मौका। समिति के सौजन्य से आज जो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, उसके लिए मैं इन सभी बंधुओं का बहुत बहुत बधाई के साथ बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ऐसे ही लोग तो इस देश में लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, लोगों की सेवा में, नर सेवा में, नारायण सेवा में लगे हुए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये भी सजेस्ट करता हूँ कि पॉश एरिया से अलग हटके अगर हम उन एरियाज़ में जाएंगे, स्लम एरियाज़ में जाएंगे जहाँ लोगों को वाकई में मेडिकल की ज़रूरत है, मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, आँखों के चश्मे नहीं बनवा पाते लोग, 100-100 रुपये के चश्मे नहीं बनवा पाते, ऐसे लोगों की आप मदद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो जो आपकी सेवा का जो भाव पिछले 41 वर्षों से चल रहा है, उसमें एक नया रूप आपके अंदर आएगा। इसी उसके शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। हम लोग आप लोगों को सल्यूट करते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम में सर आप जय हिंद सेवादार समिति की तरफ से आयोजित इस ब्लड डोनेशन कैंप में मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि खून जब आप लेते हैं, और खून एक ऐसी चीज़ है कि विज्ञान ने अभी तक खून नहीं बना पाया, विज्ञान ने बहुत बड़ी तरक्की करी, लेकिन ये नेचुरल तरीके से जो आप खून जो लोग इसका दान करते हैं, जिसकी वजह से अनेक ज़िंदगियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये सचमुच में जो है ये देवताओं का एक, जैसे कहते हैं कि देवता रूप में आप यहाँ काम कर रहे हैं, भगवान रूप, ईश्वर रूप में आप यहाँ काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी शादरा जिला की ओर से जय हिंद सेवादार समिति के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस प्रकार से आप आगे भी इसी प्रकार के समाज सेवा के कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का आयोजन होने जा रहा है। इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने ऑफिस, अपने घर, अपनी दुकान से बाहर निकलकर रक्तदान करें। इस अवसर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। आप सभी इस जो नाले वाले रोड में बहुत बड़ा होर्डिंग लगा था, मैंने वहाँ से पढ़ा और फोन किया, फिर मुझे गाबा जी ने बताया भी आज इसमें चलना। पहली बार हमने डोनेशन 19 साल की उम्र में किया था और मैं भी खुद स्वयं 30 बार ब्लड दे चुका हूँ, क्योंकि अभी जैसे बताया गया है कि ब्लड बनता नहीं है, अगर हम इसको जितना डोनेट करेंगे उतना बाकी लोगों को फायदा मिलेगा। रक्तदान महादान। अगर आपको मजा आ रहा है ऐसा कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता आप सभी हो रही थी से बाहर आती है ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है। मैंने ब्लड देकर बड़ी खुशी महसूस की अपने आप को, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। उठे धूप से
हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, क्या चीज़ें तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सेवादार समिति के सदस्य हूँ। पहले मैं अभी 65 ईयर्स की हूँ, ब्लड डोनेट नहीं कर पा रही, पर पहले काफ़ी बार किया है। बट ब्लड डोनेट करने का ये फ़ायदे हैं कि तो सर्कुलेशन अपनी बॉडी में चेंज होता रहता है, लोगों को डायलिसिस तक की नौबत नहीं आ पाती। अगर शुरू से ही वो ब्लड डोनेट करते रहें, सबकी सेवा के साथ साथ अपने भी फ़ायदे ही होते हैं। तो सेवादार समिति जो है सचमुच ही सार्थक नाम है इसका, सेवा समिति भी सेवादार समिति बिल्कुल नाम सार्थक ही है। अरे कुछ नहीं, जैन सेवादार समिति बोलो, काम को आगे बढ़ाओ, सब एक साथ है बस। यहाँ पर आज रक्तदान शिविर का प्रोग्राम जैन सेवादार समिति की तरफ से यहाँ किया गया है। मैं समझता हूँ रक्तदान महादान है, और रक्तदान करने का मतलब ये होता है कि जो जिन लोगों को ब्लड की जरूरत होती है वो ब्लड देते हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी अपने लोगों को कहना चाहता हूँ, पवन भाई को भी, कि हम इतना सहयोग करते हैं, बहुत टाइम से दिख रहा हूँ मैं, आप सब लोग दिख रहे हो, एक हमें अपना ब्लड डोनेशन कैंप, अपना ब्लड डोनेशन कैंप तो लगाते हैं, ब्लड अपना वो नहीं ब्लड का ये अपना स्टोर अपना हमें अपना बनाना चाहिए कहीं ब्लड बैंक। क्योंकि क्या होता है कि वो उस टाइम में जब जाते हैं तो उस टाइम ब्लड कोई वाला मिल नहीं पाता, तो जो हमारे जिन लोग जो लोग ब्लड दे रहे हैं या जिन लोगों को जरूरत है, तो उनसे हम ब्लड किस तरह से लें और किस तरह से दें, इसकी बड़ी ज़रूरत है। हमारा लाइन्स क्लब तो बना हुआ है, रोटरी क्लब भी बना हुआ है, और पुलिस संस्थाओं ने बनाया हुआ है। तो उस तरह से आप इस तरह से ब्लड डोनेशन ब्लड कैंप बनाएंगे तो मैं समझता हूँ मैं आपको कुछ सहयोग कराऊंगा। गुरुद्वारा कमेटी का भी जो ब्लड है वहाँ से भी बहुत सारी मामला को बन सकता है। गुरुद्वारे वाले भी वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको अपना ब्लड अपना जो है अपना बनाएं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना बनाएं, और जिससे कि यहाँ पर अपना एक मिलजुल कर में जहाँ पर हमारे लोगों को जरूरत हो, भीतर के आस पास लोगों को जरूरत हो, वही लोग डोनेट करें, और लोगों को जरूरत हो वो लोग दें। गीता जी यहाँ खड़ी है, हमारी पूर्व निगम पार्षद है, और बहुत काम करती जाती हैं, लगी जाती हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपको धन्यवाद भी करता हूँ, और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और इस हमारे लिए कहीं भी कोई सेवा हो, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पावन कर्म। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता, जय हिंद सेवादार समिति का मेंबर, और ये मेरा 26वीं बार ब्लड डोनेशन है। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जितना रक्तदान आप कर सकते हैं सबकी भलाई के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा। धन्यवाद। गुड़िया इसको हटाओ ना। बहुत अच्छा लगा, दिल्ली पुलिस के हमारे साथी हैं मेरे भाई, तो ऐसे लोग भी समाज को आगे बढ़ के ये अच्छा संदेश देते हैं कि सब लोगों की ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे कामों के अंदर हम आगे सहभागी बने। और ब्लड डोनेशन करने का वैसे भी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें फ़ायदा है कि भाई पुराने सेल्स उसके अंदर जल्दी चेंज होते हैं, नए सेल्स और तेज़ी से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ये अवेयरनेस भी फैलानी ज़रूरी है हम लोगों की। सेवादार समिति के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक
अभिनंदन है, आप सबका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शुभ कार्य में आपने मुझे भी आमंत्रित किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से जय हिंद सेवादार समिति समय समय पर कैंप लगाती रहती है ब्लड डोनेशन के, कहते हैं रक्तदान महादान है, इससे उत्तम दान है ही नहीं। जब हम अपने शरीर के खून को अर्पित करते हैं किसी की जान बचाने के लिए तो वो बहुत ही उत्तम दान है। और इस तरह से ये लोग कहते हैं एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब मिल जाते हैं तो एक कायनात बच जाती है। तो सब मिलकर ये पूरे सदस्य ये जो शुभ कार्य को करते हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप इसी तरह से आगे कैंप लगाते रहें, आगे बढ़ते रहें और मेरी तरफ से कोई भी सहयोग किसी भी तरह का अगर मैं दे सकूं आप चाहे मुझसे ले सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हम दिनेश प्रसाद हैं, बिहार के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जिला का। हमको खून देने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, बहुत अच्छा लगा हमको। हर साल ऐसे खून हर साल इसी तरह दूंगा मैं, कोई हमको दिक्कत नहीं है। उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं जय हिंद सेवादार समिति जिसके माननीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई विजय गुप्ता जी, हमारे पवन अग्रवाल साहब, हमारे विकास चोपड़ा भाई और अन्य उनकी टीम के जितने उपस्थित जन यहाँ पर हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सबसे बड़ा पुण्य अर्जन का कार्य और सबसे बड़ा दान रक्तदान को कहा जाता है। आज आपके माध्यम से मुझे पता चला कि पिछले 30 वर्षों में आपका 41वां ब्लड डोनेशन कैंप है ये, क्योंकि ब्लड डोनेशन के माध्यम से हम सब लोग एक तो उन लोगों को मौका देते हैं जो वॉलंटरी खुद ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं लेकिन उनको कई बार नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पाती। ये कैंप उनको प्रेरित करते हैं कि वो सामने आकर के इस महादान के यज्ञ में सम्मिलित हो और ब्लड डोनेशन कर गए एक साथ कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। तो देश सेवा के कार्य में, समाज सेवा के कार्य में रक्तदान कैंप अपने आप में बहुत अहम भूमिका रखते हैं। मेरी तो भगवान से ये कामना है कि संस्था को बहुत आगे शक्ति दे, वो ऐसे ही समाज कल्याण के कार्यों में निरंतर लगे रहे और हम लोग भी यथाशक्ति यथासंभव जहाँ भी हमारी जरूरत हो हम निरंतर अपने भाइयों के साथ हैं। और हम लोगों को भी ये मौका दिया उन्होंने आज इस पुनर्जन के कार्य में सम्मिलित होने का, इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।